तो इस सवाल में हमें दो चीजें लिखना है। एक तो पहला क्या लिखना है, हाँ क्या लिखना है, विस्तारित रूप, और वो विस्तारित रूप भी काय में लिखना है, काय में 10 की घातों। विस्तारित रूप को नॉर्मल हम लिख सकते हैं जिसमें हमें 10 की घात की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें इस सवाल में विस्तारित रूप को लिखना है, लेकिन वो विस्तारित रूप काय में होना चाहिए 10 की घातों के रूप में। तो सबसे पहले तो हम लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने के लिए या विस्तारित रूप को लिखने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें कौन सा मान निकालना पड़ेगा, संख्या का कौन सा मान, स्थानीय मान। तो हम स्थानीय मान निकालने से है, तो स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, हर अंक का स्थानीय मान निकाल लो। और स्थानीय मान निकालने के लिए हमने दो तरीके बताए। पहला तरीका क्या है, जैसे 2 का स्थानीय मान क्या होगा, हम इकाई स्थान से शुरू करते हैं निकालना। 2 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा 2। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान बराबर 60। क्यों होगा, क्योंकि 6 के बाद क्या लिखा, 6 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक जीरो, तो हम सीधा ऐसे ही निकालते हैं। 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0 का स्थानीय मान बराबर कितने जीरो, 3 जीरो, क्योंकि 0 के बाद कितने अंक है, तो 2 जीरो और बढ़ा। फिर 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान बराबर कितना होगा, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2, कितने जीरो, 3 जीरो। फिर 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा, 4 के बाद कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4, ये जीरो लगा 4 जीरो 40। ये तो हो गया एक तरीका स्थानीय मान निकालने का, कि अगर किसी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो उस अंक को लिखने के बाद उसके पीछे अंक देख लो कितने लिखे। जैसे 2 के बाद कोई अंक नहीं लिखा तो कोई जीरो नहीं है। 6 के बाद कितने अंक लिखे, 1, तो 1 जीरो लगा दिए। 0 के बाद कितने अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दिए। 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। 4 के बाद कितने अंक है, 4 अंक, 4 जीरो लगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, दूसरा तरीका है कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, लिखना है, उस अंक का गुणा उसके स्थान से कर दो। जिस स्थान पर वो अंक आया है उस अंक का गुणा उस स्थान से कर दो। जैसे 2 कौन से स्थान पर आया है, इकाई पर, इकाई मतलब 1, 1 से गुणा कर दिया। 6 इकाई के स्थान पर आया है, दहाई मतलब 10, तो कितना आ गया 60। 0 इकाई के स्थान पर आया है, इकाई पर 100 पर, यानी सैकड़ा पर, तो 100 से गुणा कर दो, है ना। 100 का 0 का गुणा 100 से किया तो कितना हो गया, कितना, जीरो, जीरो ही आएगा ना, है ना, यानी 3 जीरो हो गए। ठीक है, वैल्यू तो जीरो आती है उसकी, तो जीरो आ गया भाई। जब किसी संख्या का गुणा जीरो से किसी संख्या का गुणा जीरो से करोगे तो क्या आएगा, उत्तर जीरो आएगा। ठीक है, फिर 3 काय पर आया है, कौन से स्थान पर, 1000 पर, तो कितना आ गया, कितना 3000। फिर 4 काय के स्थान पर आया है 10,000 के स्थान पर, तो 10,000 से गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आ गया 40,000। तो स्थानीय मान तो दोनों जगह बराबर आ रहा है। अब हमें क्या लिखना है, विस्तारित रूप। क्या लिखना है, तो स्थानीय मान और विस्तारित रूप में क्या अंतर बताया, स्थानीय मान और विस्तारित रूप में सिर्फ अंतर इतना है कि स्थानीय मान एक अंक का निकाला जाता है, कोई भी एक अंक, 2 का पूछ सकते, 6 का, 3 का, 4 का, 0 का, लेकिन विस्तारित रूप में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना पड़ेगा।
तो अब विस्तारित रूप को कैसे लिखेंगे? काय का चिन्ह आएगा बीच में, काय का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, सिंगल जीरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विस्तारित रूप में काय के चिन्ह आएंगे, प्लस के, विस्तारित रूप में प्लस के चिन्ह जरूर आएंगे। तो अगर उनने केवल ये बोला होता विस्तारित रूप लिखो इसका, तो ये लिख गया हमारा विस्तारित रूप। अगर उनने बोला होता कि विस्तारित रूप लिखिए, तो ये हमारा विस्तारित रूप लिख गया। लेकिन विस्तारित रूप तो लिखना है काय की घातों में, 10 की घातों में, 10 के ऊपर कोई ना कोई घात आएगी। तो घात का मतलब क्या होता है, घात मतलब क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर, ऐसे किसी संख्या के ऊपर कोई ना कोई संख्या लिखी रहती है, किसको छोड़कर, कौन से संख्या को छोड़कर, कौन से अंक को छोड़कर, जीरो। क्योंकि अगर किसी संख्या के ऊपर जीरो की घात लगी है ये, तो उसकी पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। ठीक है, तो अब हमें विस्तारित रूप लिखना है काय की घातों के रूप में, 10 की घातों के रूप में। तो लिख लेते हैं, तो 10 की घातों के रूप में जब हमें उत्तर लिखना है, तो हम ये नहीं लिखेंगे ये वाला, उसको लिखेंगे यहां से। पहले तो ये अंक लिख लो, सबसे पहला क्या लिखेंगे, 4। 4 इंटू काय की घात बोली उनने, 10 की, 10 की बोली तो हम लिखेंगे 10। अब 10 के ऊपर कितने की घात लगाए हम, कितने की, 4 कहां से आए, इन जीरो को नहीं गिनना है, ये 4 जीरो लिखे, इसलिए 4 नहीं लिख रहे हम, 1 2 3 4, इन 4 जीरो के लिए 4 नहीं लिख रहे। 10 आएंगे कितनी बार, 4 बार। कितनी बार आएंगे 10, 4 बार 10 आएंगे, कितनी बार, 4 बार। तो कैसे पता 4 बार आएंगे, कितने जीरो है इधर, 4 जीरो है, तो 10 भी कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो 10 के ऊपर कितने की घात, 4। देख लो, जैसे 10 के ऊपर अगर हम 4 की घात लिखते हैं, तो इसका मतलब है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 1 का गुणा करोगे सबसे, तो 1 ही उत्तर आएगा। जीरो कितने हैं इधर, आ गए 4 जीरो, मिल गई ना वापस से हमें यही संख्या। तो 10 के ऊपर कितने की घात, 4। तो 4 की घात जो लगी वो जीरो के लिए नहीं लगी, कि जीरो को गिन लो, 1 2 3 4 जीरो आए, तो 4 की 4 जीरो का तो न बोले नहीं कि जीरो के रूप में लिखो, काय के रूप में, काय के ऊपर घात होना चाहिए, 10 के ऊपर। तो ऐसे ही प्लस, अब 3 गुणे 10 के ऊपर कितने की घात, 10 कितनी बार आएगा, 10 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 10 कितनी बार, 3 बार आएगा 10 के ऊपर। या तो आप बिना ऐसे लिख, ठीक है, 10 के ऊपर 3। अब ये 3 कहां से आ गया, देख लो, 10 के ऊपर अगर हम 3 की घात लगाते हैं, इसका मतलब 10 को हमें कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 3 से नहीं करना, 3 बार करना है। तो अब इसके जीरो निकाल के अलग रख दो, कितने जीरो निकल गए, 3। अब 1 का गुणा 1 से किया तो 1, फिर 1 का गुणा 1 से किया तो जो करते हुए 1000 मिल गया, प्लस अब जीरो का गुणा 10 से, 10 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, जितने जीरो हैं 10 उतनी बार आए, कितने जीरो हैं, 2 बार आएगा, कितनी बार, जितने जीरो हैं 10 को उतनी बार गुणा करते हैं। इधर कितने जीरो थे, तो 10 के ऊपर 4 की घात, 10 4 बार है। इधर 3 जीरो थे, तो 10 के ऊपर 3 की घात, 10 3 बार आएगा। इधर कितने जीरो हैं, कितने हैं, तो 10 2 बार आएगा। अब जीरो का गुणा किससे करोगे, तो जीरो ही का उत्तर आएगा, ठीक है, प्लस अब 6 का गुणा 10 कितनी बार आएगा, 10 कितनी बार आएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 10 के ऊपर
ठीक है, हाँ, प्लस 2 गुणे 10 कितनी बार है, आ रहा इधर, आ रहा क्या, तो हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर कितने की घात चढ़ाए, 0, और इस पूरी की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस पूरी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 के ऊपर 0 की घात की वैल्यू क्या बनेगी, ये तो लिखा आपने, अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात है तो उसके पूरे की वैल्यू क्या बन जाती, तो मतलब 2 का गुणा किससे होगा, किससे, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बन जाएगी, तो 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 2 का गुणा आ जाएगा, तो ये लग गया विस्तारित रूप, काय के रूप में, काय के रूप में, विस्तारित रूप तो लिखा है लेकिन काय के रूप में, 10 की घातों के रूप में, और जब उनने ये नहीं लिखा होता ये, तो फिर हमारा ये वाला विस्तारित रूप चल जाता, समझ में आ गया कि नहीं आया, तो जब उनने घातों के रूप में बोला है तो हम ऐसे लिखेंगे, और जब उनने विस्तारित रूप तो लिखना है लेकिन घातों का प्रयोग नहीं करना है तो विस्तारित रूप ऐसा लिखा था, समझ में आ गया कि नहीं आया।